Hi everybody. So we have the last poem of our textbook. We are gonna take it. ये अंतिम पोइम है जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, हम उसको लेते हैं. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सो ये फ़नी पोइम है और इट्स लाइक ए फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए या कुछ इस तरह की जो एंटरटेनिंग सी फ़नी सी पोइम है. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सो रिमेंबर द ड्रैगन. जो ड्रैगन है इसमें हमारे पास, उसका नाम है कस्टर्ड और ये इसका प्रोटेगोनिस्ट मान सकते हैं हम इसको, इसका मेन पात्र मान सकते हैं. रिमेंबर इट. इसमें इस पोइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर्स के नेम. अभी हम इसमें जैसे गो थ्रू करेंगे, अब हम देखेंगे तो कैरेक्टर्स के नेम हमें याद रखने हैं. सो द पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेट, ए सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स स्टोरी. सो ये लिटरेचर की थोड़ी सी बात आपको उन्होंने बताई है. ये बैलेड की तरह है, या जैसे ये सॉन्ग जो गाना होता है जिसमें कहानी होती है ना, वो जैसे लोकगीत होते हैं हमारे यहाँ. जैसे बाजा छः नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा है ना, इट्स ए बैलेड. अपने यहाँ लोकगीत है ना, डिगीपुरी का राजा के बारे में, या और बहुत सारे लोकगीत है बैलेड से, जिसमें लोक कथा होती है और जिसे गाया जा सकता है. दैट इज़ कॉल्ड बैलेड. सो इट्स इन द फॉर्म ऑफ बैलेड. ये एक बैलेड के रूप में दिया गया है. ठीक है. ह्यूमरस पोइम है, हास्यास्पद है, फ़नी है, हंसाने के लिए दी गई है. ओके, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस. बेलिंडा एक गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है, जो एक छोटे वाइट हाउस में, सफ़ेद घर में रहती है. विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस. तो उसके पास एक तो ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा है, किटन बिल्ली का बच्चा, और सलेटी रंग का एक चूहा भी है. ए लिटिल येलो डॉग, एक पीले रंग का डॉग भी है. लिटिल रेड वैगन, और एक लाल रंग की गाड़ी भी है. सो ये इंपॉर्टेंट है. इसमें जो चार कैरेक्टर हमें दिए गए हैं, अभी एक और आएगा. किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और लिटिल रेड वैगन है ना. और कस्टर्ड हमने अभी देखा था, जो चैप्टर का हेडिंग है इस पोइम की. ओके. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. ये देखो, ये याद करने वाली चीज़ है. जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है. देखो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इंक और ब्लिंक में. अब आप इसको ऐसे देख लो. पहले हम बिल्ली को लेंगे तो बिल्ली किटन, बिल्ली का बच्चा दैट इज़ इंक, माउस ब्लिंक. तो चाहे किटन इंक, माउस ब्लिंक. देखो अभी तो हमें ऐसा लगेगा हमें आता है, लेकिन इफ़ देयर इज़ क्वेश्चन अबाउट दैट तो वी विल बी कन्फ्यूज. ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूज़ हम हो जाएंगे. इसलिए हम इतनी तैयारी रखें, पहले से उसको दोहरा के रखें, अच्छे से संभाल के रखें अपने ब्रेन में, अपने हृदय में, ताकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो. तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें बिफोर एग्जामिनेशन करनी पड़ती है. और देखिए ऐसा है, मेहनत तो करने का जो तरीका होता है दैट मेक्स डिफरेंस. आप जितना वाइडली पढ़ोगे, मेरा पर्सनल थॉट है, जितना आप डीपली और वाइडली पढ़ोगे, जितना विस्तृत पढ़ोगे, तब आपकी मेहनत के फलदायी सार्थक होने के ज़्यादा संभावनाएं होंगी. नॉट ओनली सिर्फ इन क्लास 12, रैदर इन द हाई लेवल एग्जामिनेशन ऑल्सो. बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, आपको डीप जाना ही पड़ेगा. ठीक है. एनीवेज, चलो अब लेट्स स्टार्ट. सो ब्लैक किटन इंक, माउस ब्लिंक. ब्लैक किटन इंक एंड माउस ब्लिंक. रिमेंबर इट. कन्फ्यूज़न इसी में ही होता है. खैर, अब आगे चलें. लिटिल येलो डॉग भी है जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड. सो डॉग का नाम है मस्टर्ड है. जो वैसे भी मस्टर्ड सरसों होता है ना, वो येलो होता है, तो येलो डॉग हो गया मस्टर्ड. ड्रैगन, बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. वो ड्रैगन को कायर मानते थे और जो बेलिंडा थी उसको कस्टर्ड बोलती थी. कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े दांत थे. स्पाइक्स ऑन टॉप, है ना, बड़े कांटे लगे हुए थे ऊपर. स्केल्स अंडरनीथ, शल्क भी थे. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, जैसे भट्टी की तरह मुंह था. चिमनी फॉर ए नोज, नोज चिमनी की तरह था. एंड रिलो ट्रूलो डैगर ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे थे उसमें डैगर लगी हुई थी, कटारे लगी हुई थी, तीखे थे वो, है ना. बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉइंस डाउन द स्टेयर्स. ये जो लाइनें बार बार रिपीट की जाती है,
पोइम में ऐसा होता है ना, सम लाइन्स आर रिपीटेड, बार बार दोहराई जाती है, तो वो यही है। बेलिंडा जो थी वो उतनी बहादुर थी जैसे बैरल बियर का फुल होता है। और इंक और ब्लिंक है वो सीढ़ियों में लॉइन का पीछा करते थे। खिलौनों के बारे में होगा प्रोबेबली कि उनका पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड उतना ही बहादुर था जैसे गुस्से में एक टाइगर होता है। लेकिन जो ड्रैगन था वो हमेशा क्या कहता था, नाइस सेफ केस। ये लाइन बार बार रिपीट होगी इसमें। ओके, नाउ बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम मर्सीफुली। बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, बड़ी निर्दयता से गुदगुदाती थी। कस्टर्ड की बात कर रहे हैं। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे वो उसको परसीवल कहते थे। परसीवल का मतलब यहाँ कावर्ड से कायर से है। वैसे ऐसे मतलब माना जाता है लीजेंड्स में कोई एक व्यक्ति था जो काफ़ी कुरूप था और वो राजा बनना चाहता था, उसका नाम परसीवल था। उस आधार पे परसीवल नाम रखा गया है। परसीवल कावर्ड, जस्ट लाइक कावर्ड, तो इसको हम कावर्ड मानते हैं, तो उसको कावर्ड मानती थी, कायर मानती थी। दे ऑल सी लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलो ट्रूलो कावर्डली ड्रैगन। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा हंसती थी, पूरे घर को हिला देती थी हंस हंस के। एंड ब्लिंक सेड वैक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। इंक और मस्टर्ड बार बार उससे अभद्रतापूर्वक उसकी उम्र पूछते थे, कस्टर्ड ड्रैगन की। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अचानक उन्होंने एक बड़ी भद्दी सी आवाज़ सुनी। मस्टर्ड गुर्राने लगा। मस्टर्ड कौन था? येलो डॉग। मोर ओवर क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। एक विंडा यहाँ ओल्ड इंग्लिश है, विंडा मीन्स विंडो के लिए यूज़ किया है उन्होंने। तो एक जो पायरेट था, समुद्री डाकू था, वो विंडो में एंटर कर रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस राइट। बंदूक थी उसके हाथ में, बाएं में दाएं में, और इसके अलावा जो उसके दांत थे उसमें भी क्या था, उसने एक कटलेस, एक कटार या चाकू लगा रखा था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। उसकी एक जो पैर थी पायरेट की वो लकड़ी की बनी हुई थी, एक पैर नकली थी या लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। ये तो स्पष्ट था पायरेट के इरादे सही नहीं थे। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड। बेलिंडा पीली पड़ गई, हेल्प हेल्प सहायता के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जो मस्टर्ड था फ्लेड होता भाग गया। विद ए टेरिफाइड येल्प, एक भयभीत चीख मार के भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन, जो इंक था है ना, वो भी नीचे भाग गया टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बॉटम में, ठीक है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, जो ये किटन था इंक है ना, वो भाग गया नीचे हाउस होल्ड में। और जो माउस था ब्लिंक, वो अपने माउस होल्ड, जो चूहे का होल होता है उसके अंदर छेद में भाग गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, कस्टर्ड है वो कूदा। स्नॉटिंग, आवाज़ करी उसने, लाइक एन इंजन, जैसे कोई इंजन चलता है। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन ए डंजियन। देखो जैसे जो बेड़ियाँ होती हैं जेल में, वो टकराती हैं तो जैसी आवाज़ होती है वैसी आवाज़ आई। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म। रॉबिन एक बर्ड होता है, जो जैसे एक बर्ड जो है रॉबिन, वो वर्म कीड़े को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, वैसे बिल्कुल कस्टर्ड ड्रैगन तैयार था पायरेट को पकड़ने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प सम गॉर्ज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। जो पायरेट था उसने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा, और ये ग्रोग एक शराब की का बर्तन होता है, सुराहीदार, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोग। तो उसने कुछ शराब उसमें से निकाल के पी। ही फायर 2 बुलेट्स, 2 गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन उसके लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। कस्टर्ड उसको निगल गया, गॉबल्ड होता है निगल जाना, उसको निगल गया, फॉलो कर गया एवरी बिट, उसके एक एक टुकड़े को। जो पायरेट था, समुद्री डाकू था, उसको कस्टर्ड निगल गया। ओके। बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया, मस्टर्ड ने उसको चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज
पायरेट विक्टिम, जो पायरेट था, समुद्री डाकू था, उसके लिए कोई भी किसी ने दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली होता खुशी, गायरेट होता गोल चक्कर लगाना। इंक और ब्लिंक थे जो दोनों, है ना, उन्होंने, जो किटन था और माउस था, उन्होंने क्या किया, गोल गोल चक्कर लगाए अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब काम तो हो चुका है ना। अब देखो जो बोलते हैं वो है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। मस्टर्ड कहता अगर मैं घबराता नहीं ना तो मैं दुगनी बहादुरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव। और वो कहते हैं हम तो 3 गुना ज़्यादा कस्टर्ड से बहादुरी दिखाते, वो कहते हैं हम दुगनी बहादुरी दिखाते। वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। देखो कस्टर्ड की ह्यूमिलिटी, विनम्रता दिखाई है। कस्टर्ड कहता है हाँ ये सही बात है, एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, आप लोग सारे मेरे से भी कहीं ज़्यादा बहादुर हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है, कायर बहुत पला पही, बह की न बोले सूर, काम पड़िया ही जानिए किसके मुख पर नूर, है ना। कायर लोग बहुत मुंह चलाते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप काम, बहादुरी का काम संकट आने पे कौन करता है ना, ये समय ही बताता है। एनीवेज, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन, बेलिंडा भी उसी घर में रहती है, और ब्लैक किटन, येलो डॉग सब वहीं रहते हैं। और वो जो लाइनें हुई थी रिपीट वो की वो इसमें नाइस सेफ केस के लिए। तो ये इसमें मेन कैरेक्टर्स के नाम इम्पोर्टेंट है और उसकी जो ब्रेवरी थी वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो कैरेक्टर्स के नाम हैं। और एक चीज़ और, इसमें जो पोइट का नाम है तो या ऑगडेन नैश, रिमेंबर इट। पोइट्री में स्पेशली ऑगडेन नैश जो थे इसके पोइट थे, बैलेड रूप में भी थी। ये भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। इसका स्टाइल क्या था, बैलेड था। बैलेड हमने पता है ना, ऐसी जो भी लोक कथाएँ होती हैं जिसको गाया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड। ठीक है, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। देखो आए हुए जो हैं, डिस्क्राइब द इन डिटेल कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में बताओ। देखो द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ, बड़े तीखे दांत थे। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स थे उसके, है ना, कांटे लगे हुए थे ऊपर। और देयर आर स्केल्स बिलो हिज बॉडी, और जो उसकी शरीर के नीचे शल्क लगे हुए थे। द पोइट कंपेयर्स हिज माउथ टू ए फायर प्लेस, भट्टी से उसके मुंह की तुलना जो कवि है ना नैश, उसने की है। हिज नोज इज लाइक ए चिमनी, नाक चिमनी की तरह था। हिज टोज आर लाइक रियल डैगर्स, उसके जो पंजे थे, है ना, वो कैसे थे, डैगर की तरह थे, कटार के जैसे थे। ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो देखो अनदर क्वेश्चन दैट इज इट्स हियर, व्हाई वाज द ड्रैगन कंसिडर्ड एज ए कस्टर्ड। उसको कस्टर्ड क्यों माना जाता था, क्यों कहा जाता था। इट वाज सो बिकॉज ही वॉज वेरी हम्बल इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में बहुत विनम्र था। ही ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस एंड सेफ केज, है ना, सुंदर सुरक्षित केज के बारे में कहता था। ही डिड नॉट बोस्ट अबाउट हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी की डींगें नहीं हाँकता था। ऑल द एनिमल्स मेड फन ऑफ हिम, और जितने भी जानवर थे उसका मजाक उड़ाते थे। बट ही डिड नॉट रिटेलिएट, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था, उसके बदले में कोई बात नहीं कहता था। तो ये आप वर्ड जो रिटेलिएट है इसको भी याद रखना, ठीक है। इसलिए उसको कस्टर्ड, या मतलब इसका कस्टर्ड का मतलब कावर्ड से है, इसलिए उसको कावर्ड या कस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस, अपनी जो ये बुक है एक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रिव्यू इसका हो चुका है। अब जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है तो इसमें स्टोरीज़ हैं, वेरी सिंपल। सो इसका भी हम रिव्यू कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं। और मैं आपको मॉडल पेपर दे ही रहा हूँ, भेज रहा हूँ बराबर, अभी और भेजूँगा थोड़ी देर में। तो गो थ्रू विद इट, है ना, सारे उनको देखना, आप उनको दोहराना, उनको पढ़ना। ये समय मिला तो मैं उनको ज़रूर आपको एक बार ग्रामर के पोर्शन में भी ज़रूर जाना चाहूँगा। आई विल ट्राई, है ना, पर एग्जामिनेशन बहुत पास आ गई है अब, सो इसलिए मॉडल पेपर मैं आपको बराबर भेज रहा हूँ, उनको ज़रूर देखना। दे आर सॉल्व किए हुए हैं, और उनको देखना। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नाउ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।
सर्जरी की जीत। तो देखो इसमें क्या है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। देखो यहाँ ट्रिकी, अपने कोई कैरेक्टर याद करना है, कुत्ते का नाम है ट्रिकी। तो ये एक ऐसे कुत्ते की कहानी है, जो एक कल्चर है ना फॉरेन का, तो उसके बारे में बताया है, जिसमें डॉक्टर या सर्जरी या इन चीज़ों से ही ठीक होने को बताते हैं। तो इसमें कुत्ते की कहानी है, एक उसकी मालकिन है, बड़ी अच्छी फ़नी कहानी है। तो देखो ट्रिकी परेशान है। आई हैड पुल्ड अप माई व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जो स्टोरी हमें सुना रहे हैं वो बता रहे हैं, वो अपनी मालकिन के साथ में जब गली में जा रहा था। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसको देख के घबरा गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत फैट हो गया था, मोटा हो गया था, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, है ना, जैसे वो कोई सैंडविच होता है ना, ये उन सॉसेज वगैरह फॉरेन में खाए जाते हैं। तो नाउ ट्रिकी वन करेक्टर, जो कुत्ते का नाम है, मिसिस पम्फ्री, दैट्स अनदर करेक्टर, रिमेंबर इट। मिसिस पम्फ्री का डॉग है, उसका नाम है ट्रिकी। तो वो बहुत फैट हो गया था, उसके लिए बड़ी चलने में भी दिक्कत आ रही थी। ये वेटरनरी डॉक्टर हैं जो कहानी सुना रहे हैं, तो ये यही बता रहे हैं कि कुत्ता बहुत फैट था। मैं आई वॉज वरीड, उसको देख के मैं बहुत परेशान था। नाउ लेट्स सी, देखो यहाँ ये ट्रिकी है, ये उनकी मालकिन पोर्ट्रेट बनाए हैं, और ये डॉक्टर हैं जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब उनको बुलाया गया। तो अब नाउ आई रियली मीन दैट इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रिकी के साथ प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक्सरसाइज नहीं होती थी और ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा उसको खिलाया जाता था, ठीक है, वो उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड, उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप इसको स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करोगी। स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट, दैट्स द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ओके, नाउ मिसेस पम्फ्री जो थी वो परेशान हुई, कहती ओ आई विल मिस्टर हैरियट। तो ये जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहब हैं वो मिस्टर हैरियट, उनका नाम क्या है, मिस्टर हैरियट। ये हमारे कैरेक्टर्स के नाम स्टोरीज़ में स्पेशली अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। कितने कैरेक्टर आ गए हमारे पास, ट्रिकी डॉग, मिसेस पम्फ्री मिस्ट्रेस ऑफ डॉग मालकिन, और ये मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर। सो कहती आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। बड़ी उदास हुई, परेशान हुई जब उन्होंने कहा कि भैया आप इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, ठीक है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने देखा वो कैसे कुत्ता जो है सिर झुकाए चला जा रहा है, ठीक है, ट्वीट कोट वगैरह उसने पहना हुआ है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही वो फ़ोन आ गया। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, परेशान थी बहुत ज़्यादा। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसकी मनपसंद खाना भी मना कर रहा है। अब आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जो मिस्टर हैरियट थे, डॉक्टर थे, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे, उन्होंने प्लान पहले ही बना लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड आई वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब उन्होंने मिस्टर हैरियट ने सोचा इसको जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए। Followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the carrying the little dog wrapped in a blanket। डॉग को ब्लैंकेट में लपेट के ले गए, ठीक है। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट। नाइट बेड, फेवरेट कुशन, गद्दियाँ, खिलौने, उसके सारी चीज़ें उसको ला के दी जाने लगी। आउट ऑन द रोड, पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, जो होता है वैसे एनिमल्स जो हम रखते हैं उनसे हमारा लगाव हो ही जाता है, पर यहाँ ये दिखाया कि ये लगाव थोड़ा ज़्यादा था। और ओवर ईटिंग, दैट्स द प्रॉब्लम, है ना, ज़्यादा उसको खिलाया जा रहा था, यही उसकी प्रॉब्लम थी। ओके, एट द सर्जरी, यहाँ सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल से है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, सारे जो कुत्ते थे बाकी वो उन्होंने घेर लिया उसको। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन बाय मोशनलेस ऑन द कारपेट, बिल्कुल गतिहीन पड़ गया वो तो कारपेट पे, कालीन पे। और जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसको स्निफ किया, मतलब सूंघा, चक्कर लगाया उसके चारों तरफ, ठीक है। नाउ मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार
कि 2 दिन तक या कितने दिन तक उसको क्या दिया है। देखो, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। ये याद रखना, 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट ने उसको क्या दिया था, सिर्फ पानी दिया था, कोई फूड उसको नहीं दिया, फॉर 2 days। रिमेंबर इट, है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। 2 दिन में बाद में वो आसपास की उसमें थोड़ी रुचि लेने लगा। ओके, एंड वाज इमीडिएटली एंगल्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स एंड डॉग्स मूव। फिर हम इसमें देखते हैं कैसे कैसे वो डॉग्स के साथ में मिक्स होने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है ना। वो उसको एक नेचुरल सा जो वहाँ पर वो मिलता है उसको एटमॉस्फेयर, तो उसमें वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है। देखो यहाँ उसकी वो दिखाई है दूसरे डॉग्स के साथ में, है ना। व्हेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। अब वो छोटा सा कुत्ता था, बड़े बड़े कुत्ते थे, घर का कुत्ता था, वो तो डोमेस्टिक था, पालतू था ना, तो वो जानता नहीं था संघर्ष करके खाना, जो सारे कुत्ते खाते जाके वो अपने उनकी प्लेटें चाटता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं था इसलिए उसके अलग से एक बाउल दिया गया, और है ना, और इस तरह से वो उनके साथ में कूदने फांदने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा। ओके, सो ओके, ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। वो बार बार कुत्ते के लिए परेशान होती थी मिसेस पम्फ्री। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन के बारे में, उनकी गद्दी के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करती थी। ठीक है, द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। तो वो कन्वेल्सिंग होता है स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य लाभ करना। तो उसने उसको कोई मेडिकेशन नहीं दी थी। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव एनी मेडिकेशन, सिर्फ उसको क्या किया था, स्ट्रिक्ट डाइट पे रख के या कंट्रोल डाइट पे, बैलेंस डाइट पे रख के और एक्सरसाइज वगैरह करा के उसको सही किया जा रहा था। ओके, अब ये कि इसमें फ़नी चीज़ आती है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो ताज़ी ताज़ी अंडे भेजने लगी, किसके लिए, डॉग के लिए, ठीक है, ट्रिकी के लिए। 2 डजन एट ए टाइम, वो भी कितने, 2 दर्जन एक बार में, 24 एग्स वन टाइम आने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी ताकतवर बने। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ये डॉक्टर हैरियट थे, उनका पार्टनर था, वो रोज़ 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाने लगे, दोनों 2 अंडे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब भी शुरू हो गई यानी ट्रिकी के लिए, तो जो ट्रिकी के लिए खाना आता था, सामान आता था, वो लोग वो खाते थे। ठीक है, तो दैट्स अ फनी पार्ट, इसका थोड़ा हंसाने वाली बात आई है इसमें। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो इनको अच्छी बढ़िया वाइन आने लगी, और वो खाने से पहले बाद में वाइन पीते, और 2 डजन एग्स, ये आपको ये संख्या भी याद रखनी चाहिए, कितने आते थे, 2 दर्जन एग्स भेजे जाते थे। नाउ अच्छा, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। जब ब्रांडी और भी अच्छी जो शराब होती है वो आने लगी, फॉर ए फ्यू नाइट्स अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक, और वो मस्ती से उसको सूंघते पीते आराम करते। अंडे आते थे, वाइन आने लगी, ब्रांडी और भी अच्छी जो ड्रिंक है वो आने लगी। ओके, सो इनको बड़ा इन्जॉय करने लगे थे डॉक्टर और उसका साथी जो था। बट इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन, एज आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर ए compelled to phone and tell her that the little dog had and was awaiting collection within minutes about 30 feet of। उन्होंने बताया भाई आप इसको ले जाओ, ये तैयार है। तो बहुत जल्दी उनकी गाड़ी आ गई, है ना, शॉफर चालक को बोलते हैं, उसने दरवाज़ा खोला और वो गले लग गई उसके, ठीक है, और बड़ी वो हैप्पी हुई, और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आपने इसको हॉस्पिटल में लाके सही कर दिया। ठीक है, तो जबकि वो सही स्ट्रिक्ट डाइट से हुआ था और किसी से भी नहीं हुआ था। ये जो हम बार बार डॉक्टर हैरियट का नाम ले रहे हैं, तो वो जेम्स हैरियट जो है राइटर है, रिमेंबर इट। राइटर कौन है, जेम्स हैरियट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल इजी, बस जो कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं, जो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो याद रखने हैं। चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। जो पम्फ्री थी वो
ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हुई? मिसेस पम्फ्री इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, बेचैन। लिस्टलेस क्योंकि वो ही लुक्स लिस्टलेस, वो उनको बड़ा बेचैन दिखाई देता था। देखो एनिमल्स का होता है, अगर वो बीमार होता है ना, सो देन वो ही स्टॉप्स ईटिंग, खाना बंद कर देता है। तो कोई भी एनिमल हो खाना खाता नहीं अगर वो बीमार होता है तो इसलिए वो लिस्टलेस था, खाना भी बंद कर दिया था बाद में। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, शी थिंक्स दैट ही सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। उनको लगा कि वो मेल न्यूट्रिशन या उसको कुपोषण का है, जबकि कुपोषण नहीं था, ओवर ईटिंग थी। ठीक है, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज ऑफ कॉमन सेंस? अब थोड़ा आपने हैरियट के बारे में पूछा इसमें, तो द नरेटर इज ए स्किल्ड वेटरनरी डॉक्टर, वो पशु चिकित्सक था, बड़ा अच्छा कुशल था। ही नोज वेल हाउ टू ट्रीट एनिमल्स, ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा था। दैट इज़ वाई ही सक्सीडेड इन ट्रिकीज ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना किसी दवाई के उसने क्या किया, ट्रिकी को ठीक किया, सिर्फ खान पान में और को चेंज करके उसने ट्रिकी को सही किया। तो हाँ, ही वॉज वेरी स्किलफुल, डॉक्टर वॉज वेरी स्किलफुल। ओके, नाउ वाई डिड ट्रिकी फॉल इल? ट्रिकी बीमार क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा ना, वो उनको लगता था कुपोषण से हुआ। शी थॉट ही वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट, शी वॉज वरीड अबाउट गिविंग हिम द बेस्ट डाइट, बट ही वॉज सिक ड्यू टू ओवर ईटिंग, लेकिन वो बीमार ओवर ईटिंग से ज़्यादा खाने से हुआ था। अनदर क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पम्फ्री व्हेन शी फाउंड ट्रिकी इज लिटिल सिक? जब उन्होंने उसको थोड़ा बीमार देखा तो क्या किया मिसेस पम्फ्री ने? व्हेन मिसेस पम्फ्री फाउंड ट्रिकी लिटिल सिक, शी थॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो शी बिगेन टू गिव हिम सम मॉल्ट एंड कोड लीवर, है ना, जौ का पानी देने लगी। कोड लीवर ऑयल है ना, जो लीवर का ऑयल होता था, वो बिटवीन मील्स खाने के बीच में, तो बिल्ड हिम अप, ताकि थोड़ा सा तैयार हो और अच्छा हो। शी गेव हिम हॉर्लिक्स एट नाइट, हॉर्लिक्स रात को, टू मेक हिम स्लीप, नींद अच्छी आ जाए। आफ्टर सम डेज शी सेंट हिम टू सर्जरी, और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट दैट मेड हिम सिक? ट्रिकी का कौन सी गलती थी जिससे ट्रिकी को बीमार कर दिया? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, लालच, ग्रीड फॉर फूड, क्रेविंग फॉर फूड, है ना, क्रेविंग भी होता है, ललचाना, खाने के लिए ललचाना। इट हैज़ मेड हिम सिक, जिससे वो बीमार हो गया था। ही नेवर रिफ्यूज फूड, कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड स्टार्ट टू ईट ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन रात में कभी भी खाना वो खाने को तैयार रहता था। तो यही उसकी फॉल्ट था जिससे वो बीमार हो गया। ओके, वाई डिड ट्रिकी फॉल इल? ट्रिकी बीमार क्यों हुआ? ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री वाज वेरी रिच, वो बहुत पैसे वाली थी, ट्रिकी की जो मालकिन थी। सो ट्रिकी लिव्ड एन एफ्लुएंट लाइफ, बड़ी अच्छी समृद्धिपूर्ण जीवन जीता था। ही वाज गिवन नो फिजिकल एक्सरसाइज, सो ही बिकेम ह्यूजली फैट, एक्सरसाइज नहीं थी, बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। सो ट्रिकी एट दिस मिसेस पम्फ्री थॉट दैट ही वाज सफरिंग फॉर मेल न्यूट्रिशन, उनको लगा कुपोषण है। शी गेव हिम, ये जो अभी चीज़ें आई थी, देखो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग मैनी क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चन करने का एडवांटेज यही है कि वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और यही चीज़ होती है आपको याद करने की। मेमोराइज कैसे होता है या लर्न कैसे होता है या आप लिख पाने की स्थिति में तभी आते हैं जब चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। बट शी डिड नॉट थिंक टू गिव हिम फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ ट्रिकी ड्यू टू हिज फैटनेस स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, पेंटिंग, पेंटिंग होता है हाँफना, इसलिए वो बैठा बैठा हाँफता रहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजली फैट हो गया था। तो द लास्ट क्वेश्चन, पेन डाउन incidences to in support of value one should inculcate from Mr. James Herriot। ये भी अभी आया था, जेम्स हैरियट के गुणों के बारे में पूछा उन्होंने। देखो, वी कैन इनकलकेट मैनी वैल्यूज़, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है उसमें। दैट मिस्टर जेम्स हैरियट में ही इमर्जेज एज ए प्रैक्टिकल मैन, एक व्यवहारिक आदमी थे, हु इज़ टैक्टफुल, रीजनेबल एट द सेम टाइम, ही इज़ गुड इन हिज प्रोफेशन एंड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस। उनको पता था ट्रिकी क्यों बीमार हुआ। एट वंस, तुरंत। ही इज़ काइंड हार्टेड, दयालु थे, एंड हैज़ ए रेयर सेंस ऑफ ह्यूमर टू, है ना, और वो बड़े फ़नी भी थे।
ही इज़ इंटेलिजेंट एज ही एडजस्ट ट्रिकीज डाइट। उन्होंने क्या किया था, वापस नहीं भेजी थी वो, ताकि वो भी खुश हो जाए। देखो ही एडजस्ट ट्रिकीज डाइट, ट्रिकी की डाइट को अगर वापस भेजते तो शायद मिसेस पंफ्री नाराज़ होती। उन्होंने उसको खुद यूज़ कर लिया, उसको वापस नहीं भेजा। ये उनकी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उनकी पर्सनैलिटी का, उसको दिखाता है। एंड इंक्लूड्स फिजिकल एक्सरसाइज देयर बाय क्योरिंग हिम कम्प्लीटली। ठीक है, उसको एक्सरसाइज करा के और उसको भूखा रखा उन्होंने उसको 2 दिन तक, है ना, 2 डेज़, और सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी दिया। तो ये जो गुण थे वो बताते थे कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल और टैक्टफुल आदमी थे। ओके गाइस, तो ये एक चैप्टर हो गया। अब हम इसके बाद में कुछ चैप्टर इसके और रिव्यू करके इस बुक को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।